Hello CSIR aspirants. Today we are starting मोल बायो। तो आज हम इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो एक CSIR नेट का एक यूनिट है, कंप्लीट यूनिट, उससे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो मोल बायो पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जाननी होती है और हम स्टार्ट करेंगे जीनोम ऑर्गेनाइजेशन से। तो फर्स्टली मैं आपको अपने नोट्स में से ही एक्सप्लेनेशन दूँगी, तो आप एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। जैसे फर्स्ट हमें देखना है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ जीनोम। तो जीनोम मीन्स टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब इतना बेसिक तो पता होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के का जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए या आरएनए जो भी हो सकता है, और जो जितना भी टोटल जेनेटिक मटेरियल होता है एक ऑर्गेनिज्म के सेल में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसे हम जीनोम बोलते हैं। और प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है और यूकैरियोट्स में भी डीएनए होता है। बट वायरसेस में डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जैसे कि ऐसा है कि जो डीएनए और आरएनए है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं हो सकता, बट वायरस में होता है। और कहा तो ये भी जाता है कि वायरस ना ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ना ही वो नॉन लिविंग है। मतलब उसे होस्ट मिलते वो लिविंग हो जाता है और विदाउट होस्ट वो नॉन लिविंग में काउंट होता है। और वायरस इन विच डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उसे हम डीएनए वायरस बोलते हैं। और जिन वायरसेस में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जिन वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उसे आरएनए वायरस बोलते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल का कॉन्सेप्ट यहाँ तो क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स या वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ वर्ड्स आए हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। इनमें तो पता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होता क्या है। तो इसमें हम थोड़ा जनरल डिफ्रेंशिएशन देखेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स का वर्ड मीनिंग बताएं देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियोन। प्रो का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। और प्रो प्लस कैरियोन मिलकर बनता है प्रोकैरियोट्स। और इसका मतलब है कि बिफोर न्यूक्लियस, मतलब जब प्रिमिटिव लाइफ आई, इवोल्यूशन हुआ, तो उस टाइम के लिविंग सेल में मतलब जो न्यूक्लियस नहीं था, तो ये न्यूक्लियस से बिफोर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए इसे बिफोर न्यूक्लियस या प्रोकैरियोट्स ये कहा जाता है। और इसमें जो है अनडिफाइंड न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोइड। अभी के लिए आप बस न्यूक्लियोइड याद रखो, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आगे दूंगी आपको। अनडिफाइंड न्यूक्लियस मीन्स इसमें इनकी जो सेल है उसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में रैंडमली प्रेजेंट होता है। मतलब इसके जेनेटिक मटेरियल के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता कि जेनेटिक मटेरियल वहीं रहे। मतलब प्रोकैरियोटिक के सेल्स में जेनेटिक मटेरियल रैंडमली प्लेस्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक मटेरियल दैट इज़ डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोइड रीजन। प्रोकैरियोट्स में डीएनए, मतलब कि डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड रीजन में प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियोइड रीजन को भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। और नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब मैं इस न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोइड रीजन को एक्सप्लेन करूँगी। सपोज़ हमारी ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये जो रेड कलर से मैंने थ्रेड लाइक बनाया है ये उस सेल का जेनेटिक मटेरियल है, मतलब डीएनए। और कुछ वो इस तरह से अरेंज होता है और जितनी स्पेस में ये फैला रहता है जेनेटिक मटेरियल उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और रीजन इन दिस साइटोप्लाज्म वेयर डीएनए इज़ प्रेजेंट। और ये जेनेटिक मटेरियल भी है प्रोकैरियोटिक सेल में। मतलब जितने रीजन में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, मतलब सॉरी डीएनए या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है या प्लेस्ड होता है, उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोइड रीजन यहाँ से लेके यहाँ तक के न्यूक्लियोइड रीजन। आई होप कि आपको न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियोइड रीजन समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम मूव करेंगे यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट्स मतलब मतलब ये भी दो वर्ड से मिलके बना है, यू प्लस कैरियोन। यू का मतलब है ट्रू और कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस। कैरियोन का मतलब यहाँ भी न्यूक्लियस ही था और यहाँ भी न्यूक्लियस ही होगा। यू का मतलब है ट्रू। इट मीन्स कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मतलब वेल डिफाइंड और न्यूक्लियस होगा। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस,
मतलब कि यूकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स की तरह रैंडमली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नहीं होगा, बिकॉज यूकैरियोट्स में जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं और हर एक ऑर्गेनल का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। इस वजह से इसमें मेम्ब्रेन में बाउंड्रीज प्रेजेंट होती हैं, मतलब मेम्ब्रेन की बाउंड्रीज होती हैं। और इसमें हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस भी एक ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए पैक होता है। और इतना बेसिक आई थिंक सफिशिएंट है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस जानने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉडल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि मोल बायो पढ़ने के लिए हमें मॉडल ऑर्गेनिजम्स का लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डाइवर्सिटी बहुत वाइड रेंज में डिस्ट्रीब्यूटेड है और अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स का पढ़ेंगे तो हम काफ़ी कन्फ्यूज होंगे। और इसीलिए मोल बायो में या मॉलिकुलर बायोलॉजी हो या बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें मॉडल ऑर्गेनिजम्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रोकैरियोट्स में हम कोई मॉडल ऑर्गेनिज्म लें तो इकोलाई लेते हैं जो कि ग्राम नेगेटिव है और इसका जीनोम साइज़ जो है वो 4.5 to 5 MBP होता है और इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये प्रोकैरियोट्स का मॉडल ऑर्गेनिज्म है। और फिर से हम थोड़ा देखेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स में मीन्स कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेल्यूलर भी होंगे और यूनिसेल्यूलर भी होंगे। मल्टी सेल्यूलर में हमारे आ जाएंगे एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड यूनिसेल्यूलर में आएंगे फंजाई एंड यीस्ट। यीस्ट जो है वो यूकैरियोट्स में हम इसे एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर करते हैं। और हम साइज़ की बात करें सेल की, तो एनिमल सेल का साइज़ होता है 10 to 30 म्यूमीटर एंड प्लांट सेल का साइज़ होता है 10 to 100 म्यूमीटर। नेक्स्ट, ह्यूमन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल्स प्रेजेंट होती हैं। हैप्लॉइड सेल का जीनोम साइज़ होता है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर एंड डिप्लॉइड इट मीन्स कि 2n जीनोम साइज़ होता है 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। मैं यहाँ इंटू प्लेस करना भूल गई हूँ, आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मोल बायो का, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। यह इसको बोल सकते हैं यूकैरियोटिक जीनोम के बारे में हम स्टडी करेंगे थोड़ी। इसके लिए भी हमें बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम स्टार्ट करें बेसिक से। तो फर्स्ट आएगा डीएनए। डीएनए जो है यूकैरियोट्स में डबल स्टैंडर्ड हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड होता है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट मैंने एडिशनली बता दिया। और डीएनए के बाद हमें सब पता रहना चाहिए कि क्रोमैटिन। अगर हम क्रोमैटिन को बहुत शॉर्ट वे में अगर हमें कोई पूछता है व्हाट इज़ क्रोमैटिन, अगर हम इसका आंसर न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी देते हैं तो ये कम्प्लीटली करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्रोमैटिन में जो ओनली डीएनए नहीं होता, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। मतलब क्रोमैटिन जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता तो है, बट इसके लिए भी काफ़ी सारी प्रोटीन्स की नीड होती है। एक कॉम्प्लेक्स है ये न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, इन सब का कॉम्प्लेक्स है ये, और इसको कंबाइनली हम क्रोमैटिन बोलते हैं। इसके बाद है क्रोमोज़ोम। क्रोमोज़ोम जो है वो मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए बोल सकते हैं हम, इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों होती हैं। ये हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन है। इसके बाद एक हमने रेफरेंस लिया है सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। सपोज़ कि ये एक सेल है और जैसा कि आपको पता है ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोज़ोम होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं, इतना तो आपको पता होगा। और ये जो ग्रीन कलर है इसे मैंने मार्क किया है एज अ क्रोमोज़ोम। तो ह्यूमन्स में होते हैं 46 क्रोमोज़ोम। 46 क्रोमोज़ोम मीन्स 46 डीएनए के थ्रेड्स होते हैं। 46 डीएनए थ्रेड्स मीन्स 46 क्रोमैटिन होंगे और 46 क्रोमैटिन मीन्स 46 क्रोमोज़ोम्स होंगे। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सप्लेनेशन। और यहाँ तक कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है या कोई डिफ़िकल्टीज आ रही है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज़ इसी चैनल पे मैं CSIR नेट से रिलेटेड टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस में अपलोड करूँगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और कोशिश करूँगी कि हर एक क्वेरीज़ जो मेरे व्यूअर्स के थ्रू आ रही है या उनको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उस हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।